बेचारी चालू अपी जैसे तैसे करके तो बेचारी के हत्ते पत्ते पैर बंद खुले थे और सोच रही थी अब सब चीज ठीक हो गई है, भाभी ठीक होकर आ गई हैं, मैं अल्टरनेट डे पर या 2-2 दिन पर व्लॉग डालूंगी और लोग जो है इस उम्मीद में देखेंगे कि अब फेस रिवील करेगी, अब फेस रिवील करेगी। लेकिन उसका तो बेचारी का पचका हो गया। कहते हैं ना, जो अल्लाह की मर्जी होती है। तुम दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा सब कुछ करोगे तो अल्लाह ताला तो कहीं ना कहीं तो मामला बराबर का कर ही देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ हो वो बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका जो फैसला होता है ना एकदम करेक्ट फैसला होता है। और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यस, मैंने एक कम्युनिटी भी लगाई थी और पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि चालू अपी स्टोरी लगाकर कह रही है और भाई क्या हाल चाल, भाई की नकल करी थी। तो हाल चाल तो तुम्हें बताने की जरूरत है, तुम्हारे क्या हाल चाल है। हालांकि भाई से वो क्लिप ट्रिम करा दी है इसने, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हमेशा भाई भाभी के पचके करती रहती थी, तो भाई ने इसका पचका कर दिया, 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो अब मैं पूछ रही हूँ क्या बोलती पब्लिक, अब ये 3 महीने तक इंतजार करेगी या उससे पहले ही फेस रिवील कर देगी, जो कि ऑलरेडी रिवील हो चुका है। कई सारे पॉडकास्टर्स ने डाल दिया है और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरे एथिक के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगी जब तक ये खुद से रिवील नहीं करेगी। जबकि ये मेरे पास 8-9 घंटे पहले ही फोटो आ चुकी थी, लेकिन मैं नहीं डालूंगी उस फोटो को कहीं पर भी। पर हाँ, इतना जरूर बता दूंगी कि जो बेबी है वो डिट्टो चालू अपी की कॉपी है, यानी कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रू बेबी था जब उसका फेस रिवील किया था और जिसको इसने एकदम से डिनाई कर दिया था, नहीं मुझ पर नहीं है, भाई भाभी पे। तो अब तेरा बच्चा भी भाई भाभी पे चला गया है क्या, या हॉस्पिटल में बदल गया है बच्चा? क्योंकि आप रंग रूप का कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप फेशियल फीचर्स के कुछ नहीं कर सकते, जो कि 100% आपके ऊपर ही है। और जब रू बेबी का फेस रिवील करा था ना, तो ज्यादातर पब्लिक ने यही कहा था कि वो अपनी बुआ पर गया है, दादी पर गया है। उस टाइम वो डिक्टो बिल्कुल उन दोनों पे ही लग रहा था। क्यों? क्योंकि भाई जो इनकी अम्मी है उन्हीं के तो जीन जो है वो चालू में आए हैं। और चालू तो कैसी थी, चालू का बचपन तो आपने देख ही लिया है उस फोटो में। जो भाई व्लॉग जो है डाला था उन्होंने भोपाल से, बताया था कि यहाँ पे हमने जो है बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, यहाँ पे जो है चालू, यहाँ की जो चालू की पैदाइश है वो यहाँ पे हुई थी। और उसमें एक फ़ोटो डाला हुआ था जिसमें ये छोटे से जनाब भी खड़े हुए थे और चालू अपी भी 1 साल की बैठी हुई थी। तो और बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। और चालू का जो बेबी है वो बिल्कुल चालू पे ही गया है। बस फ़र्क इतना है कि चालू अब गोरी चिट्टी हो गई है, ट्रीटमेंट ले लेकर। अम्मी से भर भर कर इसने रोज़े रखवाए और वो इसीलिए रखवाए थे कि इसको बेबी की वजह से ट्रोल ना होना पड़े। तो रोज़ों का असर भी हुआ। कैसे हुआ? क्यों? हंसी आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। अम्मी ने रोजे भी तो ऐसे ही रखे थे, गंडे था, तो जैसे रोजे रखे गए वैसे ही अल्लाह ताला ने उसका सब्र का फल भी दिया। अब क्या है ना, अल्लाह ताला ठीक है तुम्हारे रोजे पे वो इतना कर देंगे कि चालू को गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए था जिससे कि ट्रोल ना हो, तो अल्लाह ताला ने रंग तो उसे दे दिया, लेकिन रूप तो उसी का ही देगा ना जो उसके माँ और बाप होंगे। तो बेचारी ने कोशिश तो बहुत की, स्टिकर लगा के, दिल लगा के, फूल लगा लगा के कि बेबी का फेस ना दिखाऊं, बेबी का फेस ना दिखाऊं। बेबी को रिकॉर्ड तो करना है। अरे भाई, जिसके गोद में बेबी है वहाँ रिकॉर्ड ही मत कर, जरूरी भी दिखाना भी जरूरी है कि बच्चे के हाथ पैर दिखाएगी, कच्छा पहना है तो कच्छा दिखाएगी, उसने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी है तो वो भी दिखाएगी कि देखो हमने बेबी को ये कपड़े पहना है। सारा बेबी दिखा देगी, बस फेस नहीं दिखाएगी। देख लिया ये कैसी हिपोक्रेसी है। लेकिन अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। तूने फेस छुपाया और अल्लाह ताला ने फेस दिखा दिया। अब कर ले भाई, और नाटक कर लियो और स्टिकर लगा दियो, बेवकूफ लगेगी इसके बाद भी अगर स्टिकर लगाएगी, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक देख चुकी है। अब बाकी तू बेवकूफ़ी हरकतें करने से तो बात जब भी नहीं आएगी, जब भी नहीं आएगी, क्योंकि तुझसे ना हो पाएगा भाई कि तू फेस रिवील करने से पहले, जब तक फेस रिवील नहीं करेगी तब तक इसका फेस छुपा पाए। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके नेक्स्ट व्लॉग में ही इसका फेस रिवील कर दे, तो भाई तू ट्रोलिंग से बच जाएगी और बेवकूफ कहलाने से बच जाएगी। बाकी तेरी मर्जी, वो तो तू है ही बेवकूफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी के व्लॉग में मैं सबसे पहले टाइटल पे बात करती हूँ, क्योंकि आजकल ये टाइटल बड़े चुन चुन कर रखती है और टाइटल में बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था, रूहान को गिफ्ट पसंद नहीं आया और रोने की इमोजी लगा। जब तेरे को पता था, है ना, जब तेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि उस बच्चे को रेड कलर से प्रॉब्लम है, वो रेड कलर से डरता है, घबराता है, परेशान होता है, तो तूने जानबूझकर खुद भी रेड पहना,
ठीक है, और अपनी दोनों चमचियों को भी रेड पहनवाया शहर को छोड़कर, और उसके लिए जो बाइक लेकर आई वो भी रेड कलर की लेकर आई। तो ऐसी बेवकूफ़ी हरकतें कर कर क्या प्रूफ करना चाहती है कि वाकई में तुम डम और डम्बो हो, या फिर जबरदस्ती का उस बेचारे से, छोटे से प्यारे से बच्चे से, अपने भतीजे से भी बदला लेती है। जब तुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो रेड कलर से डरता है, तो उसी के आसपास उसके बर्थडे वाले दिन इतना रेड 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 करने की जरूरत ही क्या थी? तू नई नवेली दुल्हन है जो तू रेड कलर का पहन कर गई है, या कोई थीम भाई भाभी ने रखी थी बर्थडे पर कि सबको रेड कलर ही पहन कर आना है? ये सब तेरे दिमाग की खुराफात है। तू किसी के बच्चे के साथ ऐसे करेगी ना, किसी क्या खुद के भतीजे के साथ ऐसे करेगी, तो भाई अल्लाह ताला तो तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो तुझसे बदला ले ही लेगा। तो तैयार रहो चालू अप्पी, अब तुम भी माँ हो एक बच्चे की। दूसरा टाइटल है बाजा खाला के जाने की तैयारी, और दिल टूट गया बेचारी के, और आंखों में आंसू भी निकल आए, बड़ी सी आंखें खुलकर। जब तक ये बाजा खाला सारा ऐसे टाइटल नहीं डालती, इसका दिन पूरा नहीं होता। जब वो आने वाले होते हैं तब भी, और जब वो जाने वाले होते हैं तब भी, स्पेशली ये नाम मेंशन होना ही होना है। ले बेचारी को तो आज व्लॉग डालना था, इसके पास तो इतना सारा कंटेंट है। जबकि बाजा खाला को लेने के लिए खालू आ गए हैं, सारा के लिए जो है वो जो लैपटॉप खरीदा गया है वो उसको देने के लिए भी शूट कर लिया होगा, उसके एक्सप्रेशन भी नोट कर लिए होंगे, जाते जाते बाय बाय करके रो धो के उनको भेज भी दिया होगा घड़ियाली आंसू बहा बहा के। और उसके बाद फिर अम्मी पापा के बर्थडे सॉरी एनिवर्सरी ब्रिंगिंग भी करी होगी, अम्मी के लिए गिफ्ट कर। और हाँ, अम्मी को दुल्हन नहीं बनाया। ओ ले चालू अप्पी, क्यों नहीं दुल्हन बनाया अम्मी? तुम तो हर साल अम्मी की एनिवर्सरी पर उनको दुल्हन बनाती हो, अपने जो है रिचुअल भूल गई हो क्या? और ले अभी तो कह रही थी मैं किसी के लिए बदलना नहीं चाहती, बेबी के आने से मैं जैसी थी मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। क्यों भाई, तू तो आते बेबी के आते के साथ ही 1 महीने में ही बदल गई, अपनी अम्मा जी को दुल्हन नहीं बनाया। ओफो, बेचारी की एक लिपस्टिक भी नहीं लगी थी, फाउंडेशन भी नहीं लगा था, नए कपड़े भी नहीं पहने। बताओ, अम्मी को तो दुल्हन बनने का इतना शौक है और चालू ने उनको दुल्हन भी नहीं बनाया। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में बेरोजगार नल्ला घर जवाई कहता है कि फ्रेंड्स हमारे दिन की शुरुआत होती है, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। बताना पड़ रहा है कि भाई रेस्टोरेंट अभी जिंदा है और मैं वहाँ पर रोज जाता हूँ। कहता है मैं जा रहा हूँ पहले रेस्टोरेंट और मैं देखता हूँ वहाँ पे सारे, देखता हूँ क्या काम हो रहा है, और आज बहुत सारे काम है। नल्ले घर जवाई, तुझे बहुत सारे काम है भाई। हाँ, औरतों के बीच में बैठना, उनके साथ जो है ना फालतू की बकवास करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, मटर गश्ती करना, अपने ही खुद के कजन ब्रदर को जलील करना, चालू की चापलूसी करना, और चालू के ही पैसों से उसको गिफ्ट देना। भाई यही तो तेरे काम है। और आपने शायद किसी ने भी एक चीज नोटिस नहीं की, मतलब इसने अपने बेबी को लेकर आई और ये बताया कि बेबी का नेम रिवील किया, पर बेबी का नेम रिवील इसका व्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं गया, लेकिन रूहान को गिफ्ट पसंद नहीं आया और बाजा खाला के जाने की तैयारी, वो व्लॉग इसका 43 पर ट्रेंडिंग कर रहा है। ओह माय गॉड, यानी कि यहाँ पर उसके बच्चे के लिए ट्रेंडिंग में नहीं आया, लेकिन रूहान के नाम से ट्रेंडिंग आ गया। 43 पर ट्रेंडिंग कर रहा है भाई इसका व्लॉग, कि खुद के बच्चे का नेम रिवील वाला जो इसने इतनी हाइप बनाई थी ना, वो ट्रेंडिंग में नहीं गया। तो और मुझे नहीं लगता कि इसके खुद के बेबी का फेस रिवील ट्रेंडिंग में जाएगा। अब के बाद तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी सब देख चुके हैं। तो फ्रेंड अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट और चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है। और रेस्टोरेंट में बिल्कुल अंधेरा गुप हुआ है, अंदर कोई लाइटें जल नहीं रही है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो भाई ये कैसा रेस्टोरेंट जो दिन में भी अंधेरा हो रहा है? दिन हो या रात हो, अगर आपका रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, तो वहां तो लाइटें बंद होनी ही नहीं चाहिए। हाँ भाई क्या हो रहा है? मालिक आ गया। मालिक एक्चुअली तू मालिक नहीं है, मालकिन तो वही है, तू तो बस देखभाल करने वाला है। और कहता है फ्रेंड ये हमने यहाँ पे लगवा लिया है, और वहाँ सब तरह की स्वीट्स वगैरह जो इनके यहाँ पे स्वीट सर्व होती हैं, बकलावा और न जाने क्या क्या, जो इसको खुद को नाम नहीं पता कि क्या रखे हैं डिस्प्ले में, वो सब दिखा रहा है। और ये नल्ला घर जवाई बेरोजगार आदमी कहता है कि फ्रेंड मेरा ये काम है कि सबसे पहले मैं सवेरे उठ के रेस्टोरेंट आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या काम है। सवेरे उठकर दिन की शुरुआत में ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट आता हूँ, और खुद का झूठ खुद के बातों में और खुद के व्लॉग में ही ये दोनों लोग जो है ना अपनी खुद की छिच्चा लेदर करा देते हैं। जहाँ खड़े होके बोल रहा है वहाँ अंदर घड़ी नजर आ रही है जिसमें 3:15 हो रहे हैं। भैया किसके घर में और कौन सी कंट्री में
इंडिया के कौन से बता दो, कौन से शहर में 3:15 बजे दिन की शुरुआत होती है और 3:15 बजे सुबह होती है, सिवाय इन दोनों मियाँ बीबी के। जब जो सोकर उठ रहा ही 2:30 बजे है और नाश्ता करके तुरंत यहाँ पर आ गया होगा और आने में 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, तो 3:15 बज रहे जो यहाँ पे खड़े हो गए, ये बकवास कर रहा है आदमी। तो ये इस जैसा आदमी जो घर से निकलता नहीं है, औरतों के बीच में पड़ा रहता है, जनाने की तरह से हरकतें करता रहता है, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता है, उस इंसान से आप ये उम्मीद करोगे कि जो उसकी बीवी ने 3, 4, 5 करोड़ रुपए का जो ये इसको लेकर दे दिया है खिलौना, कि उस खिलौने से वाकई में ये खेल ही रहा है। अब देखने वाली बात तो ये है कि चालू अप्पी कितनी जल्दी चिढ़ती है कि उसने जो 25 लोगों की फौज यहाँ पे खड़ी कर रखी है, जिसको वो पाल रही है लिटरली, और वो पाल रही है कल को फिर उसको जो है ना, जब थोड़ा थोड़ा लगेगा ना कि यूट्यूब की अर्निंग कम होती जा रही है, व्यूज कम होते जा रही है, क्योंकि जो इनकी हरकतें है ना, लोग फिर देख धीरे धीरे, अभी लोगों की आंखें जो है क्लियर हुई हैं और धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, तो फिर इनको बिल्कुल जो अभी देख रहे हैं उन वो और ज़्यादा अंधभक्ति से बाहर निकलेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो वो भी देखना बंद कर देंगे, क्योंकि इनकी हरकतों से और अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाएंगे। तो यूट्यूब से अर्निंग कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर इनका खर्चा कहाँ से उठाएगी। तो देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी इस पर क्लोज लिखने वाला है, परमानेंट क्लोज। अब समझ में आया आपको कि उसको इतनी सब जल्दी क्यों है जल्दी? क्योंकि व्लॉग डालेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनकी तनख्वाह देगी, तनख्वाह देगी तो वो ये यहाँ पे टिके रहेंगे, और ये यहाँ पे टिके रहेंगे तो रेस्टोरेंट जिंदा रहेगा, और रेस्टोरेंट जिंदा रहेगा तो फनी ससुराल में रहेगा। फनी ससुराल में क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट है, तो समझ गए ना, तभी तो वो अपने माँ बाप से दूर रहेगा। और कमाएगी तो इसकी जेब गर्म रहेगी, इसकी जेब गर्म रहेगी तो ये अपने जुबान पर और अपने दिमाग पर ताला लगा के रखेगा, ना फालतू का सोचेगा और ना फालतू का बोलेगा। और फ्रेंड्स, यही तो तय हुआ था, हम कमाएंगे और इसको अच्छे से ऐशो आराम की जिंदगी देंगे, और अगर हम उसमें कमी करेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी विक्रम बेताल वाली, तू बोला और मैं उड़ा, हा 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 हा। तो ये वो बेताल है जो विक्रम के कंधे पर बैठा हुआ है। जैसे उस विक्रम की अर्निंग कम हुई या उसने इसको देना बंद किया, और ये बेताल उड़ जाएगा। और भैया कितना अनहाइजीनिक तरीके से, छी छी छी। अभी सोच कर देखो, ये अभी इसके रेस्टोरेंट का दिन शुरू हुआ है, मतलब अभी जस्ट 3:15 हो रहे हैं, 2:30 बजे ओपन होता है, तो शुरुआत हो रहा है। ये शुरुआत का ही जो भी कुछ खाना पीना बन रहा होगा, इसका मतलब ये किचन परमानेंट इतना ही गंदा रहता है क्या? रात को जब ये क्लोज करते होंगे तो क्या इसकी साफ सफाई ये सब चीज़ों के लिए इसने बंदे नहीं रख रखे, इतनी फौज पाल रखी है? कितना गंदा किचन हो रहा है। ऐसे गंदे किचन में खाना जो भी कुछ बनेगा उसको खाकर इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, उसका फूड पॉइजनिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो ऐसे रेस्टोरेंट को तुम क्या सोचोगे कितनी उम्र होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बस। और ये बेवकूफ़ आदमी वहाँ जाकर रिकॉर्ड भी कर रहा है। कल को अगर कोई वहाँ से क्लिपिंग ले ले, फोटो शूट कर ले और भाई भेज दे किसी को, जो ये फूड, वो जो इनका डिपार्टमेंट होता है ना, FSSAI, वहाँ अगर भेज दे और दिखा दे कि किस अनहाइजीनिक तरीके से ये अपने किचन में खाना बना रहे हैं और जिससे लोगों की हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या रेस्टोरेंट बचेगा? ये बेवकूफ़ी हरकतें खुद कर रहे हैं ना, खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं और खुद ही अपने पचके कर रहे हैं। फ्रेंड ये देखिए फिर से बारिश हो गई है। फ्रेंड्स मैंने कहा था बारिश अभी मत हो, बारिश अभी मत हो, लेकिन बारिश ने मेरी सुनी ही नहीं। ना तो चालू मेरी सुनती है ना बारिश मेरी सुनती है। अबे पागल है क्या तू आदमी? पता है ना मानसून चल रहा है, और तुझे ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब तो तुझे 3रा साल लगा है यहाँ पर रहने के लिए, और तब भी तुझे नहीं पता। और 3रा साल तो तुझे यहाँ रहते रहते हो गया, और उससे पहले तूने 9 साल पहले तू इश्क लड़ा रहा है, और वो यहाँ पर रह रही है। तो उसने नहीं बताया कि मुंबई में कितनी बारिश होती है। बारिश अब तेरे हिसाब से चलेगी। और मैंने आपसे व्लॉग में बोला था कि एक सरप्राइज है। अबे सरप्राइज के तू ऑडियंस को दे रहा है, सरप्राइज भी तू खुद की बीवी के कंटेंट बनाने के लिए दे रहा है, और वो भी प्यारी साली को, अपनी बीवी की प्यारी चहेती बहन को, उस बहन को जो उस खाला की बेटी है जिस खाला ने चालू अप्पी की बहुत मदद की थी लव अफेयर चलाने और छुपाने में और शादी के लिए सबको राजी कराने में। तो फ्रेंड्स उसका बदला तो हमें देना ही पड़ेगा, उसको तो हमें खुश करना ही पड़ेगा ना। तो चलो लैपटॉप भी दिला देते हैं। और आपको याद होगा पिछली बार जब वो आई थी तो गोल्ड चेन लेकर गई थी, गोल्ड चेन। और भाई ऐसे तो है नहीं कि बातों में आ जाती है गोल्ड चेन। पिछले साल मेरे ख्याल से 70 to 75 के बीच का रेट चल रहा था गोल्ड का, और मरे से मरा आप जो है
1 तोले से कम की क्या ही चेन बनवाओगे, वो तो टूट जाएगी यूं ही। तो सोच कर देखो चालू अपी ने कितना बड़ा दिल जिगरा बड़ा करा अपनी चहेती बहन के लिए, अपनी चहेती खाला की बेटी के लिए, और इस बार लैपटॉप दिला दिया है। और अगर ये इतना ही पैसा उस बेचारी गरीब बच्ची पे खर्च कर दे तो सोच कर देखो उस गरीब बच्ची का कितना भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पापा गरीब हैं और इसके तो पापा अच्छे खासे कमाते, क्या अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाई के काम में आने वाला लैपटॉप लेकर नहीं दे सकते थे? ओफो, इसका मतलब वो करते ही नहीं है। चालू ने यही तो दिखाया है। तभी तो बाजा खाला जब यहाँ पर आती हैं यही डॉक्टर को दिखाती हैं, जब बाजा खाला आती हैं यही इनके सारे टेस्ट और रिपोर्ट होते हैं। मतलब डॉक्टर भी इनके यही होते हैं, वो भी साल भर में एक दफा। वहाँ नजला, खांसी, जुकाम, बुखार या कोई भी परेशानी हो जाती है तो क्या खालू नहीं दिखाते हैं वहाँ पर? या साल भर की फीस सारा की ये इसकी बहन देती है क्या? या जब ये स्टेशनरी का सामान देती है, इवन उसका पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने का भी मन करता है ना, तो चालू अपी यहाँ से ऑर्डर करती है वहाँ पे और अपने अकाउंट से। और अगर ये इतना ही काम उस लड़की शहर के लिए कर दे जो बिन माँ की बच्ची है और जिसको कंटेंट बनाने के लिए इतना, हाँ चलो छोड़ो कंटेंट भी छोड़ो कि भाई उसने उससे कमाया, वो एक अलग दरकिनार कर दो, इतना तो कर सकती है ना कि भाई उसकी माँ नहीं है और वो बच्ची बहुत प्यारी है, वो लाइफ में कुछ करना चाहती है कि भाई मैं अपने बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और एक सिंगल पेरेंट की समझ लो, क्योंकि अगर उसकी स्टेप मॉम उसको ज़्यादा नहीं करती तो एक ऐसे ही समझ लो, तो कम से कम उस नाते ही कर दे, क्योंकि वो कमज़ोर हैं उसके पापा, मतलब अर्निंग से या किसी भी चीज़ से। भाई उसके तो सारा के तो मम्मी भी हैं पापा भी हैं, लाड दुलार प्यार सब करने के लिए, प्लस उसका खर्चा उठाने के लिए भी। तो उसको मेरे ख्याल से इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है उसको गोल्ड चैन पहनने की? वैसे भी वो उसकी मम्मी की तिजोरी में ही रखने वाली है। और फ्रेंड यहाँ पे आओ ना तो ऐसा लगता है यहाँ से बहुत सारा सामान खरीद लो। खरीद ले भाई, तू तो खरीद सकता है, खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि तू तो नोटों के ढेर पे बैठा है, रिच रिच जो हो गया है। तो फ्रेंड हम आए यहाँ पे एक लैपटॉप लेने के लिए, डेल का हम लैपटॉप देख रहे हैं। कहता है इतनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं यहाँ पे, दिल करता है सारी चीजें एक एक चीज खरीद के ले जा। ले जा भाई ले जा। तो एक काम कर, तू अपनी बीवी से कह रेस्टोरेंट तो वैसे भी नहीं चल रहा, एक इस तरह का ना मॉल खरीद ले, वो शॉपिंग मॉल खरीद ले। और ये जो नीचे का बेस एरिया होता है ना, जो पूरा का पूरा इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का होता है, वो पूरा ले ले चल। पूरा मॉल नहीं खरीद सकती तो वो एरिया तो खरीद सकते ना, और उसमें तुझे मैनेजर बनाकर बिठा दे। तू भी खुश, कम से कम इस काम को तो खुशी से करेगा जिसमें तेरा मन लग रहा है। तो फ्रेंड लैपटॉप किसके लिए लेने के लिए आए वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे। तो फिर बताई क्यों रहा है कि लैपटॉप लेने के लिए आया? बेवकूफ़ है तू, तू दुनिया को बेवकूफ़ समझता है कि सबको पता है कि लैपटॉप सारा जारी है तो चालू किसको देने वाली है और किसके काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि सारा का हो गया है कॉलेज स्टार्ट, और कॉलेज स्टार्ट हो गया है और वो क्या जो है कोर्स कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या सामान चाहिए ये तुम्हारी बीवी पहले ही दिखा चुकी है। तो तुम हो डम्बो, दोनों के दोनों। ऑडियंस बेवकूफ नहीं है तो सरप्राइज का तो पचका हो गया। अब चालू क्यों नहीं आई? अब आप सोच रहे होंगे चालू क्यों नहीं आई, क्योंकि चालू को हुआ है इन्फेक्शन बाहर घूम घूम के। और आपको ये भी पता है कि कोविड के भी केसेस निकल रहे हैं। अभी इसने बेबी डिलीवर करा है तो इसकी इम्यूनिटी भी कमजोर है। हालांकि सुठोरा खा खा के मजबूत हो रही है वो, लेकिन फिर भी स्टिचेस है, थोड़ा सा तो हो ही जाता है कि भाई ऑपरेशन हुआ है। वो अलग बात है कि वो मोटी चमड़ी है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। ये अगर और कोई लेडी होती तो उसके हिसाब से मैं यही कहती कि 1-1.25 महीने 2 महीने तक तो कमजोर इम्यूनिटी रहती ही है, और ऊपर से बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है। और अगर इसको इन्फेक्शन लगेगा तो डेफिनेटली उससे बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो पता नहीं क्या पानी सा कुछ पी रही थी कि इन्फेक्शन के लिए है, उसके चलते वो बाहर नहीं आई। वरना ये लैपटॉप लेने के लिए वो खुद आती और सारा को साथ में लेकर आती। इसलिए चालू अपी ने ये नल्ले घर जवाई के ऊपर ये सारे काम छोड़ दिए कि तुम जाओ और जाके लैपटॉप लेकर आओ। फिर चलते हैं घर, क्योंकि चालू अकेले है और हमारा बेबी भी अकेला है, अकेली है। और वो जो दुनिया भर की जो पब्लिक जमा कर रखी है उसने वहां पर जो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर रखा है, वो सारा मोहल्ला कहाँ चला गया? जो चीज पसंद आई है वो चेक कर दे कि उसका स्टॉक है क्या नहीं है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा लफड़ा है भाई, जहाँ तू जाता है वहाँ स्टॉक में वो चीजें खत्म ही हो जाती हैं क्या? पहले बेबी का बेड लेने के लिए गया था तो वो स्टॉक में नहीं था, अब लैपटॉप लेने के लिए गया तो वो स्टॉक में नहीं। तो फ्रेंड हमने सामान ले लिया है और इसको प्रॉपर तरीके से रैप कराते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट तो ऑलरेडी किसको समझ में आ ही गया है कि गिफ्ट एक्चुअली किसके लिए है, क्योंकि ज़ारा करना चाह रही है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के लिए उसको 100% लैपटॉप चाहिए ही चाहिए।
तो ये लैपटॉप डेफिनेटली उसी के लिए आया है, ना पिज्जा के लिए आया है ना नान के लिए आया है, और ना ही उनको अभी रिक्वायरमेंट है, और होगी भी तो चालू नहीं दिलाएगी, उसके लिए तो भाई भाभी हैं। गिफ्ट रैप पूरा करवा दिया है, अब उसको छोड़ेंगे गाड़ी में, ये रखा हमारा गिफ्ट। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ घर, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अरे भाई यहाँ तो तैयारी हो रही है बर्थडे में जाने की, और अब यहाँ से तैयारी हो रही है बर्थडे में जाने की। कहाँ पे? भाई भाभी के घर। और भाई भाभी के घर किसका बर्थडे है? रू बेबी का। और रू बेबी के बर्थडे में जाने के लिए पूरे की पूरी फैमिली जो है, यानी कि तीनों कनिंग बहनें इसलिए क्योंकि चालू के साथ रह के वो दोनों भी ऐसे ही हो गई हैं नालायक, रेड पहन कर निकली हैं थीम बनाकर, जबकि भाई भाभी ने कोई थीम रखी ही नहीं है। बहुत देर से ना बेबी सो रहा है, तो मैंने सोचा जब तक बेबी सो रहा है तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ और मैं रूहान के गिफ्ट भी रेडी कर देती हूँ। पीछे से आवाज आ रही है, पंखा तो बंद कर लेती। कहाँ गई तेरी व्लॉगिंग? क्या जंग लग गया क्या? अब बेबी जब उठेगा, जब जाने का तुम्हारा टाइम हो जाएगा, कर ले भाई, तू कर ले, सब ठीक रहे। जो ना बेचारे बच्चे को फोड़ दे, तू तो उससे भी ज्यादा नालायक होगा। तू क्या छोटे बच्चे को बेचारे को बदनाम कर रहा? बच्चे ऐसे ही होते हैं। जाने की तैयारी, पैकिंग कितनी बुरी लगती है ना जब जाते हैं, तो कितना गंदा लगता है। हाँ चालू अब भी बिल्कुल याद मत दिलाओ, चालू अभी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है भाई? तू इतनी ओवर एक्टिंग तो नहीं करती थी, लेकिन इस बार तो तूने भर भर के ओवर एक्टिंग की है। सारा हम तुम्हें मिस करेंगे इस बार। क्यों भाई? सारा को क्यों मिस करेगा भाई तू? लेकिन जल्दी आना फिर तुम, लेकिन रोना नहीं इस बार, फिर आ जाना तुम। हाँ जल्दी आ जाएगी फनी, जल्दी आ जाएगी। और ना तो एक बार भी ये कहती कि तू क्यों मिस करेगा, मैं करूंगी ना, मेरी बहन है। पर नहीं भाई, इस नल्ले आदमी को औरतों के बीच में बैठने का बड़ा शौक है, और इतने अच्छे घर को, जो बड़ा ही अच्छा मॉल टाइप का इसने घर बनाया था, और उसी घर को देखकर जब ये जो इसकी बहन बैठी हुई है, इसकी खाला बैठी हुई, इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, चुंधिया गई थी। उनके आने के बाद से घर की हालत देखो, एक तरफ तो पूरे गद्दों का चट्टा लगा पड़ा है, फिर कपड़े सूख रहे हैं, फिर इधर जो सोफा कम बेड है वहां पे भी कपड़े बिस्तर सब फैले पड़े हैं। ये है भाई रख रखाव इनके घर का। और भैया खाला को बड़ा बुरा लगा। देखो नोट करना, 2:05 पर खाला ने जब ये सुना कि फनी ने ऐसे कहा कि तुम्हारी याद बहुत आएगी, जल्दी आ जाना, तो खाला ने कहा कि कह दो कि अब तुम्हारे लिए नहीं, हैदर के लिए आऊंगी। उसके फेस एक्सप्रेशन देखना कि उसको अच्छा नहीं लगा है फनी का ऐसे बोलना, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड की आदत कैसी है। जब वो चालू के रील से या चालू के व्लॉग से वो पोर्शन कट करवा सकते हैं जहां पर उसकी बेटी एक्ट कर रही थी, और वहीं उसकी बेटी जो जवान हो रही है, उसकी बेटी को वो ये कहे, चाहे वो भले ही उसका बहनों ही लगता हो, कि तुम्हारी याद बहुत आएगी, जल्दी आना, तो उसे समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या कहना है मुझे इस मौके पर। और उन्होंने उसी मौके पर दिया जवाब फनी को, और बहुत सही दिया, और बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी देना चाहिए। तो तुम्हें क्यों याद आएगी भाई? याद आनी चाहिए तो हैदर को आनी चाहिए, याद आनी चाहिए तो चालू को याद आनी चाहिए। तो उनकी बातों में हाँ मिला के उसने कहा हाँ, वो लाइनें तो दोहराई नहीं, लेकिन हाँ करा। ओ पीछे से चालू अप्पी ने भी कहा। क्यों? क्योंकि उसको खाला का टोकना जो ना, उसको भी थोड़ा सा अजीब तो लगा होगा। अब हैदर के लिए आ जाया करो। और भैया 2 महीने हो गए ना आए हुए, कोई 2 महीने कोई कैसे रह लेगा भाई? ऐसे लग रहा है कि अभी छोड़ के तो मैं गया हूँ और अब वो आ रहे हैं लेने के लिए। और देखते देखते 2 महीने बीत गए। भैया आजकल तो ना बेटियां अपने मायके में ही रह जाती 2 महीने, क्योंकि छुट्टियां पढ़ने से पहले ही उसके 12th के एग्जाम हो गए थे, तो इसकी छुट्टियां पहले ही हो गई थी, यानी कि जब बाकी बच्चों की छुट्टियां हुई थी उससे पहले इसकी छुट्टियां हो गई थी, और ये तभी आ गए थे। मेरी बहन आई थी, 11 दिन मुश्किल से रही है, 12वें दिन तो अपने घर चली गई है वो। और जो बीच वाली सिस्टर आई थी वो उससे बाद में आई थी, और वो उससे पहले चली गई है। और मैं तो मुश्किल से 4 दिन रही, पहले 3 दिन रही, फिर 2 दिन बीच में वहां से वापस आ गई थी, फिर अजमेर चली गई थी, और उसके बाद फिर 2 दिन रही। मेरे साथ तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि मेरे काम वाम की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते तो आपने भी पॉडकास्ट में सुने होंगे, इधर से उधर से बराबर आवाज आ रही थी। वो तो क्या है ना, मैं बड़ी मम्मा हूँ ना सारे बच्चों की, तो मैं सबको डांट के चुप करा के प्यार से बोल देती हूँ, बेटा मैं अपना काम कर लूँ, थोड़ी देर बोलना नहीं है। तो भाई छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटा भतीजा है, उसको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, या छोटा वाला जो भांजा है छोटी वाली सिस्टर का, वो भी छोटा ही है और शरारती भी पूरा है, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए भी मेरा थोड़ा सा रहना कम होता है कि भाई मैं अपने काम की वजह से नहीं जा पाती हूँ। लेकिन बच्चों ने भैया क्या धमाल चौकड़ी मचाई है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा दिन नहीं रहा जाता भाई, सबके अपने अपने घर होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो सब यही कह देती है, दोनों बहनें यही कह देती है कि नहीं 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 फिर दिक्कत होगी, क्योंकि भाई उनके हस्बैंड लोग वहाँ पर होते हैं, सबके अपने खाने कमाने का काम होता है सबका, तो उनको भी दिक्कत होती है। कब तक वो अपनी माँ के पास या किसी के पास भी खाना खाएंगे जब सेपरेट रहते हैं। तो वही
बात इनकी भी है, बाजा खाला की भी, कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ना इनको अपने शौहर की फिक्र हुई, ना उसके खाने पीने की फिक्र हुई। और कितने सारे काम होते हैं, एक अकेला बंदा भी होता है तो क्या उसके कपड़ों का, नहाने धोने का, रख रखाव का, इन सब चीजों का ख्याल नहीं होता है क्या? हाँ खाला सही कह रही हो, 2 महीने हो गए, आजकल तो वैसे ही दिन भाग रहे हैं और फिर अपनों के साथ तो पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है भाई? एक एक दिन बीतता है तो पता नहीं चलता। हाँ लेकिन जब इतना कुछ मिल रहा हो, इतनी सब ख्वाहिशें पूरी हो रही हो, तो काहे को पता चलेगा भाई? चलो अभी वही पैकिंग आने में कितनी अच्छी लगती है और जाने में कितना बुरा लग रहा है, तो भाई रुक जाना, तुझे तो खुशी खुशी पढ़ा लेंगे, सारा खर्चा उठा के। चालू अप्पी, जब तुम वहां पर अपने माँ बाप के पास रहती हो और जब सारे खर्चे उठाती है कि तेरी क्रेविंग तक के लिए यहाँ से सामान भेज देती है वो, तो सोच कर देख, तेरा खर्चा नहीं उठाएगी, तू तो लाडली चहीती है। अगर वो अपने बच्चे के बाद किसी को शायद दुनिया में प्यार करती होगी ना, तो तुझे पहले करती है, उसके बाद फनी को करती है। तो चालू अप्पी वहां तो जाने का भी मन नहीं है, यही लोअर टी शर्ट रात में पहनेंगे और वही पहनकर चले जाएंगे। छी 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 छी, तू भी ऐसी हो गई है चालू के साथ रहते रहते। गंदे, मतलब इतने गंदे उमस के मौसम में, बरसात के मौसम में ये बंदी नहाने को कह रही है कि नहीं मैं तो यही कपड़े पहनूंगी और यही पहनकर चली जाऊंगी। मतलब सुबह उठ के इसको ना नहाना, ना धोना, ना फ्रेश होना। एक जोड़ी कपड़े बदल लेने में प्रॉब्लम ही क्या है? और उसकी अम्मी मोहर भी लगा रही है, रात को पहनूंगी, फिर पूरा दिन पहनूंगी, फिर यही पहनकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं सारा खुशी खुशी जाओ। और वो पीछे नल्ला भी बोला, अपने घर जाने में तो अच्छा लगता है, अपने घर जाने में तो अच्छा लगता है। तू अपने घर जाने में कब तुझे अच्छा लगेगा? जब तू परमानेंट वहीं रुक जाए, तुझे इतना अच्छा लग रहा है तो अपना घर। जब हम मोदाहा से आते थे भोपाल, हमें भी बुरा लगता था। अपने एक्सपीरियंस तू शेयर कर रही है, ये बता अब तू मोदाहा से जाके मुंबई आती है तो तब तो तुझे खुशी होती है, उछली उछली फिरती है, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। मुश्किल से तू 4 दिन वहां पे टिकती है और तुझे भागने की लगती है। खुद तो भागती भागती है, किसी माँ बाप के बच्चे को भी भगा कर लेकर जाते। बच्चा तो खैर वो नालायक नहीं है, क्योंकि उसी की तो सारी प्लानिंग है ये। मतलब इन लोगों को छोड़ के जब हम आते थे ना तो अच्छा नहीं लगता था। और उसने गर्दन हिला हिला के सामने आके पूछता है, और अब जब तुम आती हो तो हंस रही है। नालायक को पता है ना कि इसका इशारा कहाँ है, जल्दी बता जल्दी बता। अब ऐसा नहीं है, और आ गया भाई फनी अपने चापलूसी मोड। उसका चापलूसी मोड ऑन हो गया। नहीं नहीं फ्रेंड ऐसा नहीं है, ससुराल की बात नहीं है, इसको अच्छा ही लगता है मोदाहा जब इसकी माँ नहीं है वहां पर, इसकी खालाएं नहीं है वहां पर, उसकी सिर्फ नानी से कोई ऐसा ज्यादा प्यार मोहब्बत है नहीं। तो अब तो ये वहां से भागने की फिराक में रहती, क्योंकि बाकी सारों को तो इसने यहाँ पे शिफ्ट करा लिया। तो फिर उस बात पर खाला भी कहती है, कहती नहीं बचपन से वहां पे रहे हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, इन लोगों को ज्यादा आदत नहीं है। अब जब वहाँ पे तुम्हारी बड़ी आवा नहीं है उनकी, अब तुम्हारी चालू अप्पी नहीं है वहाँ पे, और कोई नहीं है, बाजा खाला जो है भोपाल में रहती है, तो तुम वहाँ जाके करोगी भी क्या? तो तुम्हें तो जब ननिहाल आना होता है तो तुम तो यहाँ आ जाती हो ऐशो आराम में रहने के लिए, चीजें बटोरने के लिए। तो तुम्हें क्या जरूरत है ननिहाल जाने के लिए? चालू अप्पी सोने की चेन दिलाती है, लैपटॉप दिलाती है, स्टेशनरी का सामान दिलाती है, कपड़े दिलाती है, जूती दिलाती है, मेकअप दिलाती है, खाने पीने का सामान दिलाती है। तो क्यों जाएंगे हम नानी के घर? नानी थोड़ी ना ये सब कुछ देंगी। कहते तुमने वो वाला टाइम नहीं देखा, उस वाले टाइम में ना सब मिलकर रहते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो चालू ने वो वाला टाइम देखा जब खुले हुए वॉशरूम होते थे वहां पर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? वही नेहा ने जो बोला 15 मिनट 05 सेकंड पर जो नेहा ने बोला, छी 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 छी, कहती है वो टाइम भी देखिए जब वॉशरूम में नल नहीं होते थे, बस पॉटी करने के बाद मिट्टी डाल दो। भैया कौन से जमाने की है तू? ये सारी बातें तो मेरी अम्मी बताया करती थी मुझे, हमने तो अपनी जिंदगी में ये सब देखा ही नहीं, सुना जरूर है। मेरी दादी बताती थी, छोटी दादी बताती है, छोटी दादी तो आज भी आ जाती है ना, पुराने जमाने के किस्से सुनाती है। मुझे बड़ा मजा आता है जब वो पुराने जमाने के किस्से सुनाती हैं, कैसे हुआ करता था कैसे नहीं, कौन सी रोटी खाया करते थे जब। अब जो ये ज्वार मक्का बाजरा ये सब जो इनकी रोटी होती है ना, जो अब महंगे होते हैं, तब यही ज़्यादा खाए जाते थे, तब गेहूं महंगा होता था। तो वो बहुत सारे पुराने किस्से सुनाते थे, तब उन्होंने ये भी बताया था कि ऐसे वॉशरूम होते थे कि उसमें मिट्टी डाल देते थे। तो भैया चालू पे तू तो बहुत पुरानी है और बनती है निब्बी जैसे कि जैसे अभी तेरी जो है 18 साल की उम्र में शादी हो गई है और 20-22 साल की उम्र में तू जो है ना बेबी तूने डिलीवर करा है निब्बी बनकर। नहीं नहीं नहीं, वैसे ये बहुत ख्याल रखते थे, जैसे अभी हैदर का रख रहे ना वैसे ये मेरा बहुत ख्याल रखती। जैसे तुम लोग सोचते हो ना अभी ऐसी बाजा खाला और बेटी खाला ना
हमें कुछ नहीं करने देती थी। हाँ तो प्रिंसेस है, तो कैसी प्रिंसेस है वो नेहा ने बता दिया। तो बाजा खाला ने भी नहले पे दहला दे मारा, पहले इन्हें पाला था अब इनके बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन हैदर भी बहुत मिस करेगा इनको। हैं उस बेचारे बच्चे को तो अभी ढंग से कुछ पता भी नहीं है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, कौन खिला रहा है कौन नहीं खिला रहा। अभी वो ढंग से अपनी माँ को नहीं पहचानता, अपनी माँ की, ये कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो माँ की खुशबू ले लेते हैं। खुशबू इन द सेंस मुझे नहीं पता कि क्या किस तरह की खुशबू है, लेकिन वो ये कहते हैं, जो कहावत है वही कह रही हूँ मैं, तो वो ये कहते हैं कि जैसे छोटा बच्चा रो रहा होता है ना, तो अगर वो माँ की गोद में भी चला जाए तो भी वो ऑटोमेटिक बिना फीड कराए चुप हो जाता है। लेकिन वही काम अगर दादी, नानी, चाची, बुआ कोई और करे ना तो बच्चा उस पर भी हिल जाता है। तो फिर काहे की खुशबू भाई? क्योंकि मैंने देखा है जब मेरे को टाइफाइड हो गया था मेरे बेटे के टाइम पर, तो मैं ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में थी, मेरे को फीवर वीवर आता रहता था, तो मेरे बेबी को मेरे से दूर रखा जाता था। तो मेरी अम्मी दिन में ज़्यादातर रहती थी, पूरा दिन जो है वो मेरी अम्मी रहती थी, आधे दिन के लिए वो घर चली जाती थी। तो फिर मेरे आधे दिन के लिए जब स्कूल से मेरी जो भांजी है, मतलब ननद की बेटी, यही रहती है क्योंकि मेरी ननद नहीं है तो मेरी सास ने ही उनको पाला था। तो जब वो स्कूल से आ जाती थी तो वो आ जाती थी फिर वो रात होते होते जब मेरे देवर उनको ले जाते थे तो फिर मेरी अम्मी वापस से आ जाती थी। तो मेरे बेबी ने उनकी खुशबू ली हुई थी और वो उनके पास खुश रहता था। मतलब अब ऑब्वियसली सारे दिन वो रखेंगी तो बच्चा तो पहचानेगा, यही होता है। अब ये दोनों लड़कियां बैठकर वहां पे शहर के साथ बदतमीजी कर रही थी, क्योंकि वो बेचारी पूछ रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, और वो कह रही जाओ जाओ जाओ। वो कह रही है कोई नहीं बता रही है, लेकिन पीछे से आवाज आ रही है हाथों के चलकारे देकर, जाओ 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 यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मतलब वो ये पूछना चाह रही है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, और वो लड़कियां बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, शहर के साथ कंफर्टेबल नहीं है और उसको भगा रही है वहां से। तो चालू अपी कह रही है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन से कपड़े पहनेगी, कि ट्यूशन उन्हीं कपड़ों को पहन के चले जाए या उसी में बर्थडे में चले जाए। तो बताओ तुम्हें कौन से पहनने, कह रही है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। जब वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही थी तो वो अपनी दोनों बहनों से पूछ रही थी, लेकिन ये दोनों बहनें इतनी चुड़ैले हैं कि इस लड़की के साथ इस तरह का भेदभाव करती हैं। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से डिसाइड करो, डिसीजन मेकर जल्दी से बनो। आज ये डिसीजन मेकर, मैनेजर, सब कुछ बना दे इसको। तो कोई डिसीजन ले नहीं पाती। फ्रेंड्स ये कैसे होता है, फनी ये कैसे होता है, अम्मी ये कैसे करूं। कैरियर डिसाइड ही तो नहीं होता है। तो तब पिज्जा ने पीछे से बोला आके चेंज कर लेना। तो इतना तो मुंह फूटे से पहले ही बोल सकती थी तू उस लड़की को। चालू अपी आ गई है कैमरा लेकर और थाई पे रख के मोबाइल जो फैसल है वो देख रहा है कुछ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाथ में बिरयानी या दाल चावल जो भी है प्लेट में वो खा रहा है बैठ के। अब फनी ने देखा कि वो कैमरा लेकर आई है तो पहले ही स्पीकर ना लगाना पड़े उसके मुंह पे हाथ रख लिया बच्चे के। भैया मैं तो इस मौके पे सिर्फ यही कह सकती हूँ, लाख छुपाने की कोशिश कर लो, जब अल्लाह ताला ने कुछ और ही सोच रखा है ना तो तुम्हारा तो पचका होना ही है, और हो ही गया। और अब जाते जाते शहर को रिकॉर्ड भी कर रही है बैग लटका के जाते हुए, अच्छे से पढ़ के आना है, जाओ। कट्टू अगले सीन में फिर वापस आ गई, कहती सैटरडे संडे की छुट्टी है इसलिए हमारी छुट्टी हो गई। वो चली गई थी तो चालू ने कैमरा उठाकर रख लिया होगा, और उसके बाद जब वो वापस आई तो चालू ने कहा होगा बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, मुझे रिकॉर्ड करना है। तो उसने भी कहा होगा चालू अपनी रेडी, तो उसने कहा हाँ रेडी, चलो कैमरा खुल गया अब अंदर आओ। क्या हो गया क्या हो गया, कितनी नौटंकी, कितना झूठ, हद है भाई। तो सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई है तो चालू अप्पी को कितनी खुशी हुई है कि ये तो तुम्हें सरप्राइज मिल गया, तुम्हारी तो 2-2 दिन की छुट्टी है। पढ़ने वालों को तो बड़ा बुरा लगता है भाई 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो ना पढ़ने वालों के लिए खुशी का मौका है। अरे मेरे को तो सरप्राइज मिल गया, सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई। अल्लाह चालू अप्पी, इसका तो वैसे ही मन नहीं था आज जाने। तो फ्रेंड्स रुहान का जो गिफ्ट है वो पैक हो रहा है, इसे हम डब्बे में तो पैक नहीं करा सकते। और ये जो बाइक है ये ग्रीन कलर में भी आती है, ब्लू कलर में भी आती है और रेड कलर में भी आती है, लेकिन चालू अप्पी को रेड कलर ही मिला था। पता है ना मेरा भतीजा रेड कलर से डरता है, जो कि खुद भाई भाभी ने अपने व्लॉग में मेंशन किया था, क्योंकि वो रेड हेलमेट पहनने की वजह से अकरम से बहुत बुरी तरीके से चीख चीख के रो रो के डर के डरा था। तब उन्होंने इस बात को जो है फाइंड आउट किया कि ये रेड कलर की वजह से डरता है। तो क्या ये ऐसी नालायक बुआ है कि इसको पता ही नहीं है कि मेरा भतीजा किस चीज से डरता है, और खुद ने भी चटक रेड कलर पहन लिया। और एक व्लॉग में कितनी बार स्वागत करेगी भाई, भूल गई थी क्या, गजनी है क्या। तो फ्रेंड
फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं की वजह से रूहान का फीवर कम हो चुका है और उसका बर्थडे जो है ना वो तैयारी हो रही है और हम जा रहे हैं उसके बर्थडे में। क्यों, तूने कोई स्टोरी लगा के दुआ मांगने के लिए बोला था कि रूहान को फीवर है, तुम दुआ मांगना, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। वो तो अगले दिन तेरे भाई ने व्लॉग डाला तो पता चला, जबकि रूहान का बर्थडे 21 को था और तुम्हारे भाई ने कब डाला व्लॉग? 22 को। तो भाई कितने फेक लोग हैं ये। तो फ्रेंड्स, हमने उसके लिए गिफ्ट लिया तो हम सोचे इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दें। वाह चालू अपी, डराने का भी इंतजाम कर रखा है और बहलाने का भी इंतजाम कर रखा है। तो यहाँ पे काम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि हमने अपना आधा सिर खोल रखा है और अब हमें दिखाने में बिल्कुल भी एतराज नहीं है। फ्रेंड्स, अब हमारी जो मांग है ना वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती क्योंकि हमने ट्रीटमेंट करा लिया है, इसीलिए तो अब हम आधा आधा सर खोल खोल के दिखा देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अब हमारे बाल ठीक हो गए हैं, हमने अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट करा लिया है। अब हिजाब पहनना तो हमने छोड़ ही दिया है फ्रेंड्स। पहले हम कान के पीछे दुपट्टा कर लेते थे माथे को ढककर, लेकिन अब हम सारे बाल दिखा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देखो बिल्कुल हमारी मांग चौड़ी नहीं है, बिल्कुल हम आगे से टकले नहीं लग रहे। अब हमें हिजाब की भी जरूरत नहीं है, वो तो हम टकले हो रहे थे इसलिए तो हमने हिजाब लिया था। और दूसरा, हमें फनी से शादी करनी थी उसकी बहन को बहका के, तो वो भी काम पूरा हो गया और साथ ही साथ हमने बदला भी ले लिया और बहन का पत्ता साफ कर दिया अपने ससुराल से। तो हम सब हो चुके हैं रेडी और चलते हैं। और हमने देख लो बस इस बच्ची को एक अलग कर दिया, जब थीम ही रखनी थी और रेड ही पहनना था तो इसको भी कुछ रेड दिलवा देती। एक ही ड्रेस दिलवा के लेकर आई थी, 2 ले लेती बेचारी के लिए, एक भाई के बर्थडे के लिए, एक रूहान के बर्थडे के लिए। लेकिन एक बात सीरियसली बोलूंगी, जितनी इस जो भी सस्ती ड्रेस है, अच्छी ड्रेस है या व्हाटएवर जो भी ड्रेस है, सबसे ज्यादा मासूम यही लग रही है। तुम सब तो इतनी कनिंग लग रही हो ना, तुम्हारी शक्लों से लग रहा है कि तुम कितनी चुड़ैल लड़की हो। लो चलो सेल्फी लेते। और देखो सारा के तो कपड़े ही छुप गए। और फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है, व्लॉग में कपड़े जरूर आने चाहिए। हमने इतनी मेहनत से पैसों से दिलवाए हैं तो व्लॉग में कपड़े तो जरूर शूट करो। चलो चलो लो चालू अभी देखो देख गए। फ्रेंड, हमने ये 2 एनवलप तैयार कर लिए हैं, एक है चालू के पापा के लिए और एक है रूहान के लिए। चालू के पापा का अब याद आया भाई, इन्होंने अपने घर में जो है डैड सेलिब्रेशन कर लिया, मतलब वही फादर सेलिब्रेशन कर लिया फादर्स डे को। फादर्स डे के बाद ये जो है भाई के बर्थडे ब्रिंगिंग में गई, फिर भाई के बर्थडे में गई और आज रूहान के बर्थडे में जा रही है। उससे पहले भाभी से मिलने के लिए गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, हमें नहीं पता था, जब लोगों ने हमें कमेंट किए तब हमें याद आया कि फादर्स डे पे हमारे भी तो फादर्स हैं। हम भूल गए थे क्योंकि अब फनी फादर बन गए हैं ना, तो हम उस चक्कर में भूल गए थे कि हम तो अपने फादर को भूल ही गए। जब लोगों ने कमेंट किया तो हमने लिफाफे बना दिया, अब उनके हाथ में लिफाफे पकड़ा देंगे। फ्रेंड्स, फादर्स डे पे हम उनके लिए कुछ ला नहीं पाए ना, उस दिन शॉपिंग पे गए थे तो जल्दी जल्दी हमें भागना पड़ा था, तो हमने सोचा हम उनको लिफाफा ही दे देंगे। और ये रूहान के लिए, क्योंकि वो अभी छोटा है तो फिर उसे पैसों की क्या जरूरत है, उसके माँ बाप के पास पैसों की कमी है क्या? और तुझे अगर गिफ्ट ही देना है तो फिर उसके लिए कुछ गोल्ड की, कुछ चांदी की, कुछ भी अच्छी चीज ले आती। क्या तू सोने की चेन नहीं दे सकती उस बच्चे को? सारा को दे सकती है लेकिन अपने भतीजे के बर्थडे पर सोने की चेन नहीं दे सकती है, चुड़ैल औरत। और एक बार ही करा भाई सदका, हाँ क्यों नहीं किया? रूहान के नाम का कुछ और करा देते हैं, सदका करा देते हैं, उसके नाम के पैसे किसी को दे देते चैरिटी में। नहीं फ्रेंड्स, फिर हमें व्लॉग बनाना पड़ता, फिर हमें व्लॉग में दिखाना पड़ता, फिर लोग क्रिटिसाइज करते कि सदके को भी जो है तुमने भुना लिया, उससे भी तुमने पैसे कमा लिए। इसलिए भाई भाभी को नीचे दिखाने के लिए हम भाई को भी पैसे पकड़ा देते हैं, भाभी को भी पैसे पकड़ा देते हैं और रूहान को भी पैसे पकड़ा देते हैं, जैसे उन पर पैसों की कमी हो, या उनको ये जताते हैं कि देखो तुमसे ज्यादा मेरे को व्लॉग पे व्यूज आते हैं, तुमसे ज्यादा कमाती हूँ मैं। और भाई ने तो वैसे भी बदनाम कर रखा है कि ये कंजूस है, खर्च नहीं करती है, तो इसलिए जब जब हमें मौका मिलता है ना तब तब हम भाई का मुंह बंद करने के लिए पैसे मुंह पर मार देते हैं। कहता है फ्रेंड, हम ये बच्चों को इसलिए नहीं देते, बच्चों को खिलौने इसलिए देते। पहले तो तू खुद डिसाइड कर ले तो तुझे एक्चुअली कहना क्या है। खिलौने देगा तो अच्छा रहेगा, बच्चे लिफाफे का क्या करेंगे? वही बात जो मैंने अभी अभी बोली और वही बात घुमा फिरा के तू अपने तरीके से बोल रहा है कि इस पैसों से वो अपने लिए खिलौने ले लेंगे और हम खिलौने ले आए हैं जिससे कि खिलौने से वो खेल ले, लिफाफे का वो करेंगे क्या? क्यों कंफ्यूज कर रहा है और खुद को कर रहा है? गुटखा खा खा के लगता है तेरा दिमाग भी कम हो गया है, दिमाग भी खा गया है क्या अपना? और कहती है कि इससे उसके मम्मी पापा उसकी जरूरत की कोई चीज ले लेंगे। उसके मम्मी पापा गरीब हैं, उसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, उसके मम्मी पापा उसकी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकते। क्या कहने की कोशिश कर रही है चालू अपी? क्यों भाई भाभी को जो है नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है? और जूम करके गाड़ी को दिखाता है, बाइक को दिखाती है, ये आपने वो बनाया फनी? हाँ, अब जैसा बना है वैसा बना दिया। अरे नल्ले आदमी, तुझसे इतना सा काम भी नहीं होता। फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है,
गर्मी है या मुझे ही लग रही है? ना भाई, तुझे पैसे की गर्मी हो रही है तो इसलिए तुझे ज्यादा गर्मी लग रही होगी। पैसे की गर्मी बहुत है चालू पप्पी में, सबको खरीद लेती है पैसों से। जैसे कि भाई भाभी को नीचा दिखा रही है पैसों की वजह से, कि पैसों के लिफाफे पकड़ा के कह रही है कि भाई भाभी रूहान की जरूरत का कुछ सामान खरीद लेंगे। जैसे वो अपने बच्चे की जरूरत का सामान तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। पैसे के बल पे अपनी अम्मी को गिफ्ट ला के दे दे, लो तुम अपनी तरफ से रूहान को दे देना। पैसे के बल पे अपनी दोनों खालाओं को गिफ्ट ला के दे दे, लो तुम अपनी तरफ से रूहान को दे देना। कह रही है हमें लगा हम ही लेट हो गए, अभी अम्मी लोग भी नहीं आए हैं। अम्मी लोग नीचे तैयार हो रही होंगी। पापा तो वॉक पे गए हैं अभी। पिज़्ज़ा कहती है हाँ उनका वॉक का टाइम है ना। अरे वाह, नाना के बिस्तर पे कब्जा कर लिया। और पिज़्ज़ा कहती है इसका ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं लाई क्या? क्यों, तू नौकरानी है, तूने ध्यान नहीं रखा, तू तो बच्चे की आया है। ओफो, अब चालू अपी तुझे नहीं छोड़ेगी भाई। चलो कोई बात नहीं है, इसे ले लेते हैं। इतनी जल्दी जल्दी सब निकाल, लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैं तो बेबी का ब्लैंकेट भी छोड़ाई। अरे भैया शुक्र मानो कि ये बेबी को ना छोड़ कर आई है, वरना बेबी का जो ये रैप है ना जिसमें बेबी को कवर करते हैं, उसको खाली कोई उठा लाती है पगलेट औरत। चलो अभी सारे खिलौनों को अंदर रख देते हैं ना, और फिर पीछे से कराहट की आवाज आती है, ओ मेरा पेट। और फिर आ जाती है रूंडी सुंडी दोनों खालाएं। एक्चुअली मेरी छोटी दादी है ना, वो कहती है जब दो बहनें होती है ना तो रूंडी सुंडी बोलती हैं। अब वो क्यों बोलती है मुझे उसकी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन अब अचानक से मुझे देखकर याद आ गया, क्योंकि दोनों बहनें बड़े अच्छे से लिपस्टिक लगा के फाउंडेशन लगा के तैयार होके आई हैं। खालू जो आ गए हैं तो बाजा खाला को तो मेकअप करना ही था, और इतना आई मेकअप लगा लिया है, मतलब पता नहीं लिपस्टिक से ही लगा लिया है, बहुत ज्यादा डार्क कर लिया भाई आंखों पे खाला ने। छोटी वाली खाला की बात कर रही हूँ जिसका पिया घर आ गया है। इतना जबरदस्त फाउंडेशन लगा लिया है कि चेहरे का टोन बदल दिया भाई बाजा खाला ने, और आंखों पे इतना डार्क लगा रखा है, बस पूछो ही मत। बर्थडे में आए थे या वलीमा अटेंड करने आए थे रूहान का? तो फ्रेंड्स खालू आ गए हैं खाला को लेके जाने के लिए। हम जब गए हैं तो अम्मी ऐसे ही घूम रही थी, बाजा खाला ने बताया, क्योंकि जब वो ऊपर से उतर कर आई होंगी तो अम्मी ऐसे ही घूमती फिरी, तो कहते हमें फिर इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, और जता दिया कि अच्छा लग रहा है भाई, लूज है क्या? और ये वही नाइट सूट है, सॉरी नाइट सूट, माय मिस्टेक, ये वही ट्रैक सूट है जो चालू अप्पी लाई थी, जिन्होंने अपने भाई को मेंढक बना दिया। अब चालू अप्पी के व्लॉग में देख लो, ये बॉटल ग्रीन नहीं, ये टील ग्रीन दिखाई दे रहा है, और जो भाई के टील ग्रीन कलर के जो सोफे थे वो ब्लू कलर के, सी ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। इसको कहते हैं फिल्टर का कमाल। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई चालू अप्पी, ये तुम्हें ऐसे मौसम में ये रजाई गूदड़े वाले कपड़े ला कर देने की क्या जरूरत थी? ऐसे नहीं लग रहा जैसे जो छोटी सी पतली पतली सी जयपुरी रजाई होती है, गुथी गुथी सी, उसका ड्रेस बना हुआ हो। मतलब कहने का समझ गए, गर्म कपड़े का जो होता है, मोटे कपड़े का जो होता है, मौसम तो देख लो भैया। कोई बात नहीं भाई, ढीला है थोड़ी, कोई बात नहीं चलेगा, आप तो कैरी कर लेते हो। तुझे अपने भाई का साइज नहीं पता था कि भाई ने वेट लॉस कर लिया। और भाई 40 मिनट का हो चुका है, और मैं बाकी के पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे पॉडकास्ट के साथ। जो पॉइंट है वो वैलिड पॉइंट होंगे, जो सारे कवर करेंगे। और मैं वैसे भी आप सबको ऐसे ही पसंद है कि मैं डिटेल में शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके व्लॉग नहीं देखते। तो बाकी के जो चीजें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो आप तब तक के लिए वेट कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। अपने कमेंट में जरूर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप सबके रिप्लाई करना। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।